आज हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर ऑफ आइलैंड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरव्यू में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे से खुद से पर्सनली ये पूछा गया है। तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि एक एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स दे रखी है आपको, जिसमें विच रिप्रेजेंट अ मैप ऑफ वंस एंड जीरो। वन मीन्स लैंड एंड जीरो मीन्स वाटर, एंड यू हैव टू फिगर इट आउट कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड है। ठीक है, ठीक है। एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आपको चेक करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर कनेक्टेड है, सो यू मे अज्यूम दैट ऑल द फोर एजेस ऑफ द किल ग्रिड आर ऑल सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है। सो ये क्या प्रॉब्लम क्या बोल रही है यहाँ पे, कि जैसे आपको ये ग्रिड दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे अब ये ऑल वंस आर कनेक्टेड, ये भी वंस कनेक्टेड, बिकॉज इसके यहाँ पे ये सब कनेक्टेड है। ठीक है। और यहाँ पे भी देखो तो ये भी कनेक्टेड है, हेंस देर इज ओनली अ सिंगल आइलैंड। ठीक है। सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो यहाँ पे वन कनेक्टेड है, एक आइलैंड ये हो गया, एक आइलैंड ये हो गया, और एक आइलैंड ये हो गया। सो द आउटपुट इज 3। ठीक है, 1 2 3। सो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि बाय सीइंग दिस प्रॉब्लम इट्स एन, ये जो प्रॉब्लम है वो ग्राफ की प्रॉब्लम है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो बेसिकली ग्राफ आपको बना हुआ दे रखा है, आपको इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, आपको मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, दे हैव गिवन यू द ग्राफ। अब आपको ट्रैवर्स करके फिगर इट आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड हैं इस गिवन मैट्रिक्स में। सो दोस्तों देखो, ग्राफ को ट्रैवर्स करने के दो तरीके होते हैं, वन इज डीएफएस, वन इज बीएफएस। ठीक है। डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, बीएफएस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, हम इसको बीएफएस से करने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बीएफएस का थोड़ा ओवरव्यू दे दूं कि बीएफएस क्या होती है, बेसिकली लेट्स कंसिडर एन एग्जांपल। अभी ग्राफ को भूल जाते हैं, अभी मान लो एक कोई ट्री दे रखा है आपको, ठीक है, और आपको इसको ट्रेवर्स करना है। ठीक है। और आपको इस वे में इसको ट्रेवर्स करना है, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में। मतलब लेट्स से अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, एंड सो ऑन। सो जो इसका आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है। इसको लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बोलते हैं। सेम चीज़ को अगर आप ग्राफ में करोगे, तो ग्राफ में इसी चीज़ को हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कहते हैं। बट ग्राफ की लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे कैसे होती है, बिकॉज ग्राफ इज अ नॉन हिरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। यहाँ पे हिरार्की नहीं होती। ठीक है। कोई भी नोड किसी भी नोड से कनेक्टेड हो सकती है। ठीक है। सो लेट्स से आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और आपने ये ट्रैवर्स कर ली, ये ट्रैवर्स कर ली, ये ट्रैवर्स कर ली, फिर आप यहाँ पे आ गए, अगेन यहाँ पे आ गए। तो पता नहीं चलता कि आपने ये वाली नोड ऑलरेडी ट्रैवर्स करी है कि नहीं की। तो जो कंसेप्ट आपने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में, ट्री ट्री की लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में लगाते हैं, सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे, बट एक और एडिशनल एरे रख लेंगे विजिटेड एरे नाम से। ठीक है। विजिटेड एरे, जो कि बेसिकली क्या करेगा, वो चेक करेगा कि आपकी ये पर्टिकुलर नोड ऑलरेडी विजिट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है। जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाली नोड विजिट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है। ये इसको करने का तरीका है। ठीक है। अब करेंगे कैसे, ये भी देख लेते हैं, अप्रोच क्या होगी इसकी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि अगर मैं यहाँ इस इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है दोस्तों कि मैं इसके लेफ्ट में इसके राइट में जा सकता हूँ। इसके राइट में अगर 1 है तो वो उसको मैं सेम आइलैंड में काउंट करूँगा। अगर लेफ्ट में जाऊँगा तो उसको सेम आइलैंड में काउंट करूँगा। बॉटम में जाऊँगा तो सेम आइलैंड में काउंट करूँगा अगर 1 है तो, और टॉप में जाऊँगा तो सेम आइलैंड में काउंट करूँगा। ठीक है। तो अगर आप देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है 0,0, ये ओरिजिन है हमारा, एक्स कॉमा वाई एक्स। ठीक है। तो अगर मेरे को एक्स एक्सिस में बढ़ना है तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0,
ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 0,-1, ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो मैं क्या चेक करूँगा, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। आप किसी भी एक को ले लोगे, ठीक है, और उसके नेबर को डाल दोगे, जितने भी इसके नेबर है ना उसको आप क्यू में डाल दोगे, फिर उसके नेबर को पॉप करोगे, फिर इसके मतलब एडजेसेंट को डाल दोगे, ठीक है, फिर अगेन क्यू में से एलिमेंट पॉप करोगे और इसके नेबर को डाल दोगे। सो दैट्स हाउ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल इज वर्क। ठीक है, ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से ट्री, हम ट्री में क्या करते थे, हम ट्री में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे करते थे, जैसे मान लो आपको ये दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ये आपको नोड है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट वाले नोड को ले लूँगा और इसको क्यू में डाल दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स से इधर 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 और 7। तो मैं क्या करूँगा, 1 को मैंने क्यू में डाल दिया, अब 1 को मैं पॉप करूँगा, अब इसके नेबर्स को डालूंगा, इसके नेबर क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है। फिर मैं 2 को पॉप करूँगा, 2 को क्यू में से निकालूंगा, 2 को क्यू में से निकाला और इसके नेबर डाल दूंगा, 4 5। फिर मैं 3 को पॉप करूँगा, 3 के नेबर डालूंगा, 3 के नेबर क्या है, 6 और 7। सिमिलरली मैं 4 को पॉप करूँगा और 4 के कोई नेबर नहीं है, तो ऐसे हम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देखते हैं ट्री के केस में। सिमिलरली वी विल डू सेम थिंग हेयर ऑल्सो। हम बेसिकली यहाँ पे भी सेम लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाएंगे। हम हर एक इंडेक्स के लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। और वो कैसे ट्रैवर्स करेंगे, हम एक एरे बना लेते हैं कोऑर्डिनेट्स का, बिकॉज हर एक पॉइंट पे मेरे को 4 डायरेक्शन में मूव करना हो सकता है। तो मैं एक कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ डी एक्स और डी वाई, ईच विल रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -1 0 1 एंड देन 0, ठीक है। सबके एक्स एक्सिस ले लिए, अब सबके वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। 0 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और यहाँ पे -1, ठीक है। ये मेरे एक्स एक्सिस आ गए, वाई एक्सिस आ गए। अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना, मेरे को लूप लगाना है मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करने के लिए, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, कंसेप्ट यही है और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, अभी देख लेते हैं। विजुअल स्टूडियो, लेट्स से आई ओपन न्यू टैब। सो देखो, मेरे को क्या करना है, मेरे को एक एरे दिया हुआ है, मेरे को उसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। i0 और i ग्रेटर देन, और बेसिकली हम इसको डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं, ये जो लीड कोड पे सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपको ये एक मेथड दिया हुआ है, यू हैव टू रिटर्न द नंबर ऑफ आइलैंड एंड आपको एक ग्रिड मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फॉर लूप इंट, अब इसको ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स करने के लिए क्या होगा, i0 i ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रिड की लेंथ, और ग्रिड की लेंथ को यहाँ पे दे देते हैं इंट रो इक्वल्स टू ग्रिड की लेंथ। ऐसे ही कॉलम होगा, इंट कॉलम ग्रिड ग्रिड ऑफ 0 की लेंथ, ठीक है। अब हमारे को ये चेक करना है i प्लस प्लस, सिमिलरली फॉर इंट j इक्वल्स टू 0, j ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉलम j प्लस प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे चेक करना है कि ये जो इंडेक्स है ये 1 है कि नहीं, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा इफ ग्रिड ऑफ i j इक्वल 1 है कि नहीं, ठीक है। और ये विजिटेड भी नहीं होना चाहिए, अगर मैंने इसको विजिटेड मार्क कर लिया तो आई विल नॉट काउंट, आई विल नॉट इटरेट, आई विल नॉट ऐड इट्स नेबर इनटू द क्यू। सो उसके लिए हमारे को 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो क्यू चाहिए होगी, क्यू, और क्यू लेट से
हम क्यू बना लेते हैं एक सेल टाइप की। मैं बताऊंगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। क्यू इक्वल्स टू न्यू क्यू, न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है। और एक हमारे को नंबर ऑफ आइलैंड रिटर्न करना है, तो इनिशियली नंबर ऑफ आइलैंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक विजिटेड एरे, मैंने बताया था ग्राफ में अगर आपको ट्रैक करना है कि ये एरे विजिट हुआ है, इंडेक्स विजिट हुआ है कि नहीं हुआ, ये नोड विजिट हुई है कि नहीं हुई है, तो उसके लिए आपको एक विजिटेड एरे चाहिए होगा, न्यू बूलियन रो कॉमा कॉलम, ठीक है। ठीक है, अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि भैया मैंने सेल क्यों लिया है, ठीक है। बट पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल है कैसी। क्लास सेल, जिसमें हम एक कोऑर्डिनेट रख रहे हैं इंट एक्स इंट वाई, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक सेल इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, ठीक है। अब देखो, लेट्स से मैं इस नोड पे हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली क्यू में ये नोड डालनी है और फिर मेरे को इसके नेबर को ट्रेवर्स करना है, इसके नेबर को क्यू में ऐड करना है अगर वो 1 है तो, ठीक है। तो लेट्स से मैंने ये क्यू में डाला, इसको पॉप किया। अब मुझे इस वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे इस चीज़ से मतलब है कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। बिकॉज जब तक मुझे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं चलेंगे, मैं इसके नेबर को ऐड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैंने एक क्लास बना ली सेल, हर एक इंडेक्स बेसिकली एक सेल है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, और मैंने एक सेल, एक क्यू बना ली जो कि बेसिकली सेल टाइप के ऑब्जेक्ट को रखेगी, ठीक है। और जब भी ये 1 होगा और विजिटेड नहीं किया हुआ होगा वो एरे, विजिटेड ऑफ आई जे इक्वल इक्वल boolean डॉट फॉल्स, अगर वो है तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ आइलैंड को बढ़ा दूंगा कि हाँ अभी 0 था, अब आइलैंड हो गया 1, ठीक है। ठीक है, ये मैं ऐसे करूँगा। और मैं क्या करूँगा, क्यू में ऐड कर दूंगा न्यू सेल और एक कोऑर्डिनेट पास कर दूंगा आई कॉमा जी, ठीक है। ये मैं करूँगा। अब मैं इस चीज़ को जब तक करूँगा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। और मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसके चारों कोऑर्डिनेट को मैं बेसिकली ऐड करूँगा क्यू में अगर वो विजिटेड नहीं है तो, ठीक है। अगर वो विजिटेड नहीं है तो, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ पे 4 इफ कंडीशन लिख दूँ, ठीक है। इफ आई 0 और बेसिकली दिस वन, इफ अगर आई -1 जे 0, आई बेसिकली एक्स 0 वाई 1, एक्स 1 वाई 0 और एक्स 0 वाई -1। और इससे अच्छा मैं एक और कर सकता हूँ कि ये जो मैंने बताया, अपन एक एरे बना देते हैं इंट डी एक्स और ऐसे ही इंट डी वाई, और उसको क्योंकि हमारे को चारों कोऑर्डिनेट ऐड करना है तो हम वहाँ पे ऐड एक लूप लगा देंगे और इससे हो जाएगा। तो -1 0 1 0 -1 0 1 0, ये मेरे एक्स कोऑर्डिनेट आ गए, और वाई कोऑर्डिनेट है 0 1 0 -1, 0 1 0 -1, ठीक है। ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिए, मैंने वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा, ठीक है। और मैं इसको ऐड कब करूँगा, जब मैं देखूँगा कि अगर ये बेसिकली इसका ये विजिटेड जो इसका एरे है, विजिटेड विजिटेड कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्यू से निकालूंगा, क्यू में से पोल करूँगा। ये मैंने क्यू में से पोल कर लिया, मेरे पास लेट्स से सेल क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाएगा करंट सेल, ठीक है। इस करंट सेल में से मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इंट इंट लेट्स से टेम्प एक्स
equals to current, or let's say x1 equals to current cell dot x, ठीक है, और सिमिलरली y1 पे करंट सेल डॉट y, ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास x1, ये जो विजिटेड आए हैं, ये बेसिकली x1 और y1, इसके लिए मैं अभी बेसिकली देखो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मैंने क्यू में ऐड कर दिया था। अब मुझे इसके नेबर्स का चेक करना है, ये नेबर मेरे को चेक करना है कि अगर ये 1 है और मेरे को इनके कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे, तो मैं क्या करूँगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा, फॉर लूप इंट k इक्वल्स टू 0, k ग्रेटर देन 4, क्योंकि 4 नेबर हो सकते हैं, राइट, हमने डिस्कस किया था, और k प्लस प्लस, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास, ये इंट, इसको x को y लिख लेते हैं यहाँ पे, x ये y, और ये जो नए कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, लेट्स से इंट x1, वो कैसे आ जाएगा, जो भी आपका x होगा प्लस d ऑफ x ऑफ k, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने लेट से ये सेल ले लिया, तो मैं इसके अप जा रहा हूँ, लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ और डाउन जा रहा हूँ, ठीक है। वो कैसे जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फॉर लूप लगा दिया, और ये हर एक कोऑर्डिनेट, हर एक इंडेक्स के लिए ये ट्रैवर्स करेगा। अगर वो विजिटेड नहीं है तो वो कंडीशन भी ऐड करेंगे। सिमिलरली इंट y1 इक्वल्स टू y प्लस डी ऑफ y डॉट k, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब मैं क्या करूँगा, इफ विजिटेड ऑफ x1 y1 इक्वल बूलियन डॉट, अगर वो फॉल्स है तो ही मैं उसको क्यू में ऐड करूँगा, ठीक है। अगर वो फॉल्स है तो ही मैं क्यू में ऐड करूँगा उसको, अदरवाइज नहीं करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, क्यू में ऐड कर दूँगा न्यू सेल x1 y1, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है ना, देखो आपने बोल दिया कि अगर वो विजिटेड नहीं है, विजिटेड फॉल्स है, तो आप क्यू में ऐड कर दोगे। और इसमें एक चीज़ है, जैसे मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आप इसके ऊपर तो नहीं जा सकते, ठीक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट्स से अगर आप इस इंडेक्स पे हो तो आप इसके ऊपर तो नहीं जा सकते, राइट। सिमिलरली अगर आप इस इंडेक्स पे हो तो आप इसके राइट में नहीं जा सकते। ऐसे इस इंडेक्स पे हो तो आप इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, और इस इंडेक्स पे हो अगर आप, तो इसके डाउन में नहीं जा सकते। तो आप हमारे को चेक करना पड़ेगा कि हम इस मैट्रिक्स, हमारे जो कोऑर्डिनेट है इस मैट्रिक्स में रहें, अदरवाइज एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये विजिटेड चेक करने से पहले हम चेक कर लेंगे इज सेफ मूव, एक मेथड बनाएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमारे जो नए कोऑर्डिनेट है जिस पे हम मूव होना चाहते हैं, वो चेक कर लेंगे कि वो सेफ मूव है कि नहीं है, और उसको लेट्स से ग्रिड एरे पास कर देंगे, ठीक है। एंड ये कर देंगे। अब ये आपका ये जो मेथड है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको देख लेते हैं। एक पब्लिक जो आपको बूलियन रिटर्न करेगा और बताएगा कि ये सेफ मूव है कि नहीं है। इंट x कॉमा इंट y कॉमा ग्रिड, ग्रिड कैसी है अपनी, कैर ग्रिड, ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि वो मूव है जो सेफ है कि नहीं है, ठीक है। और जैसे मान लो आप इस इंडेक्स पे हो, राइट, तो आपको क्या पता चलेगा कि बेसिकली जो आपकी मैट्रिक्स है उसकी साइज क्या है। तो आप यहाँ से बेसिकली एक रो कॉलम भी ले लो इनपुट में, ठीक है, COLUMN, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, ठीक है, एंड जो भी आपकी x कोऑर्डिनेट है इट शुड बी स्मॉलर देन रो, एंड जो भी आपके y कोऑर्डिनेट है इट शुड बी स्मॉलर देन कॉलम, ठीक है। अगर ये चारों कंडीशन सही है then only it's a safe move, otherwise then only it's a safe move, return true,
एल्स इट इज़ नॉट योर सेफ मूव। ठीक है, मतलब एर इंडेक्स ऑफ बॉन्ड वगैरह एक्सेप्शन आ जाएगा, तो ये आप ये कॉल करोगे और यहाँ पे रो कॉमा कॉलम भेज दोगे। ठीक है, और चेक कर लोगे ये विजिटेड फॉल्स होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग हम भूल रहे हैं, वो पर्टिकुलर सेल 1 होनी चाहिए, तभी हम उसको तभी हम बेसिकली ये कॉल करेंगे, राइट। अगर वो सेल ही 1 नहीं होगा तो वो आइलैंड ही नहीं है, राइट। तो एक और कंडीशन ऐड कर देंगे यहाँ पे, सबसे पहले ही ऐड कर दो यहाँ पे जो भी आपके ये हैं ग्रिड ऑफ, जो भी आप नए ग्रिड बना रहे हो x1 y1 इक्वल इक्वल 1 होगी, तभी वो बेसिकली क्यू में ऐड होगा। और जैसे ही वो विजिट हो जाएगा हम उसको ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है, उस इंडेक्स को विजिटेड मार्क कर देंगे कि भाई वो इंडेक्स विजिट हो गया। ठीक है, और बस इसकी ज़रूरत है नहीं कुछ। और यहाँ पे हम ये जैसे ही लूप ख़त्म होगा, ये लूप ख़त्म होगा, हम रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ आइलैंड। ठीक है, ठीक है, और ये क्लास बना दी हमने, ये हमारा मेथड हो गया। ठीक है, सही लग रहा है, ट्राई करके देखें इसको। ठीक है, और वन मोर थिंग, जैसे आप क्यू में इसको ऐड कर रहे हो, क्यू में ऐड करा और उस पर्टिकुलर नोड को भी आपको, ये मैंने फर्स्ट इंडेक्स ऐड कर दिया, राइट। यहाँ पे 0 0 आया, वो ग्रिड 1 है और वो विजिट नहीं हुआ है, तो अगर वो विजिट नहीं हुआ है तो उसको विजिटेड मार्क कर देंगे। यहाँ पे भी आई जे को मार्क कर देंगे विजिटेड। ठीक है, आई जे को मार्क कर देंगे विजिटेड, और अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बोल रहा है कंपाइलेशन एरर नंबर ऑफ आइलैंड दिस, और लाइन नंबर 27 पे बोल रहा है नॉट एन स्टेटमेंट, इसको विजिट मार्क कर देंगे। ठीक है, और कंपाइलेशन एरर आई है, क्या बोल रहा है, जे वेरिएबल कॉलम, ओके, यहाँ पे टाइपो है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बूलियन विजिटेड इक्वल्स टू न्यू बूलियन रो कॉमा कॉलम COLUMN। सॉरी फॉर टाइपो गाइस, बट या अगर आप देखोगे तो ये चल रहा है। इसको अब एक बार सबमिट करके देखते हैं। देखो ये सबमिट हो गए। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने हर एक इंडेक्स पे जाके देखा है कि भाई इसको इसको क्यू में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और जैसे BFS ट्रेवर्सल होती है, एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या किया है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारे को पता है कि है ना लेवल और ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होती है। उसमें हम क्या करते हैं, हर एक जो भी हमारे को नोड ट्रेवर्स करने हैं उसको लेंगे, उसको क्यू में ऐड कर देंगे सिंपली। ठीक है, क्यू में ऐड कर दिया, अब लूप लगाएंगे जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी। अब इस क्यू में से जो भी फर्स्ट इंडेक्स, जो भी बेसिक क्यू में से पोल करेंगे और जो भी इसके नेबर हैं उसको ऐड कर देंगे। तो अभी ये हम ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। ट्री में तो लेफ्ट और राइट होता है, तो हम 2 लेफ्ट और राइट ऐड कर देते हैं क्यू में। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंडेंट है आपको कैसे करना है। अभी मान लो ये बोलता कि केवल वर्टिकली कंसिडर करना है, तो हम केवल वर्टिकली ही ऐड करते, इसका जो भी एज है उसको वर्टिकली ऐड करते हैं। बट यहाँ पे वो इसने बोला है कि आप लेफ्ट भी जा सकते हो, राइट भी जा सकते हो, टॉप भी जा सकते हो और बॉटम भी जा सकते हो। तो हम उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले सारे नेबर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली फिर इसमें से अगेन पोल करेंगे और उसके नेबर ऐड कर देंगे। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग। एंड हर एक टाइम पे हम देख लेंगे कि ये
इस पॉइंट पे जाना सेफ है कि नहीं है। लेट्स से अगर अभी हम यहाँ पे होते राइट, अब इससे लेफ्ट तो इससे तो राइट कुछ है ही नहीं, या फिर यहाँ पे होते तो इससे डाउन तो कुछ है ही नहीं। तो वो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इस पे मूव होना सेफ है कि नहीं, ठीक है, और उसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है गाइस, थैंक यू। इफ you guys have any problem, any doubt, you can share in our comment. Thank you.